हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो एप्पल का नेक्स्ट iOS वर्जन विच इज iOS 27 काफी जल्दी रिलीज होने वाला है। एंड जो अपकमिंग iOS 27 है उसकी ऑलरेडी काफी सारी लीक्स एंड रूमर्स निकल कर आ चुके हैं। लाइक आपको उसमें किस तरह के फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, क्या बिग चेंजेस हैं, एंड इसी के साथ किन आईफोन्स के लिए वो सपोर्टेड रहेगा उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। एंड खास करके iOS 26 के कंपैरिजन में जो iOS 27 की अपडेट है वो किस तरीके की रहने वाली है। सो खास करके ये वाली वीडियो सभी आईफोन यूजर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइफ। तो सबसे पहले बात करते हैं iOS 27 रिलीज कब होने वाला है। तो हर साल की तरह ये रिलीज होगा जून के महीने में। अब यहाँ पे जो एप्पल का WWDC इवेंट होता है विच इज वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस, ये चलेगी फ्रॉम 8 जून विच इज मंडे टू फ्राइडे 12th जून। एंड इसी दौरान एप्पल iOS 27 को रिलीज कर देगा अलॉन्ग विद all the other updates also like iPadOS 27, new macOS एंड इसी के साथ Apple TV का OS, watchOS उसकी अपडेट्स भी। अब सपोर्टेड आईफोन्स की बात करें सो ऑब्वियसली जितने भी नए आईफोन्स उसमें आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा ही, बट जिस आईफोन में iOS 27 का सपोर्ट देखने को नहीं मिल सकता है वो है iPhone 11, क्योंकि अभी तो iPhone 11 में iOS 26 का सपोर्ट है, बट iOS 27 की अपडेट iPhone 11 के लिए शायद नहीं आएगी एंड वो आएगी कम से कम iPhone 12 के लिए। एंड इस चीज के 90% चांसेस हैं। एंड इनकेस अगर iPhone 11 के लिए iOS 27 की अपडेट आ जाती है देन वो फिर iPhone 11 के लिए काफी बड़ी बात है। अब जो iOS 27 की अपडेट रहने वाली है वो स्पेशली होगी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, इसी के साथ फोन की ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए। एज जिस तरीके से iOS 18 के बाद iOS 26 में आपको विजुअली इसी के साथ फीचर्स के मामले में बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस देखने को मिले थे, शायद उस तरह के चेंजेस आपको iOS 26 से iOS 27 में देखने को ना मिले। एंड बहुत सारे क्रेडिबल लीकर्स ने ऑलरेडी बता दिया है दैट यहाँ पे आपको स्पेशली जो फोन को इस्तेमाल करने की स्मूथनेस होती है, इसी के साथ जो सॉफ्टवेयर की रिफाइनमेंट होती है उस पर एप्पल ज्यादा काम करेगा। एंड इसी के साथ काफी सारे मेजर बग फिक्सेस भी हो सकते हैं, बट फिर भी लिक्विड ग्लास डिजाइन के लिए एप्पल कुछ तो चेंज जरूर से करने वाला है, क्योंकि लीक्स के अकॉर्डिंग जिस तरीके से आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे जो एक क्लॉक विजेट है इसके ट्रांसपेरेंसी को कम या फिर ज्यादा करने का स्लाइडर मिल गया था, तो बहुत ज्यादा चांसेस है एप्पल इसी तरीके से एक स्लाइडर दे देगा सेटिंग्स में, जिसके बाद यहाँ पे आप जो लिक्विड ग्लास डिजाइन है उसको एंटायरली इस तरीके से कम या फिर ज्यादा कर सकते हो, लाइक उसके यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि अभी ये वाली चीज केवल आपको इस तरीके से जो ये विजेट है इसमें देखने को मिलती है, बट शायद iOS 27 में आप इस तरीके से फुली पूरे सिस्टम यूआई की जो ट्रांसपेरेंसी उसको चेंज कर सकते हो। हाँ, वैसे आपको अभी यहाँ पे इस तरीके से टॉगल देखने को मिलता है विच इज लिक्विड ग्लास, इसमें आपको क्लियर या फिर टिंटेड दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, बट ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं लिमिटेड है। इन दोनों चीजों के अलावा यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते हो, बट स्लाइडर के होने के बाद यहाँ पे आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ट्रांसपेरेंसी को कम या फिर ज्यादा कर पाओगे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, जो कि आपको मिल सकता है इस तरीके से होम स्क्रीन पे प्रेस एंड होल्ड करने के बाद देन हम क्लिक करते हैं एडिट पे। सो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, एड विजेट, कस्टमाइज, एडिट वॉलपेपर एंड एडिट पेजेस। तो इसमें एप्पल ऐड कर सकता है 2 और ऑप्शंस विच इज रीडू एंड अंडू, जो कि बेसिकली काफी हेल्पफुल रह सकता है अगर आप यहाँ पे होम स्क्रीन पे कोई भी चेंजेस करते हो, आप चाहते हो वापस से पहले वाली चीज जल्दी से हो जाए। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस तरीके से कस्टमाइज पे क्लिक कर लेता हूँ, देन मैं क्लिक करता हूँ टिंटेड पे एंड यहाँ पे मैं आइकन्स का कलर कुछ भी कर देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए। अब मैं चाहता हूँ वापस से आइकन्स का कलर वही नॉर्मल स्टैंडर्ड हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे मुझे प्रेस एंड होल्ड करना होगा, उसके बाद एडिट पे जाना होगा। अब क्योंकि यहाँ पे अंडू या फिर रीडू का ऑप्शन अवेलेबल होगा, जस्ट मैं यहाँ पे सिंपली अंडू पे टैप कर दूंगा, उसके बाद जो आइकन्स है वो वापस से नॉर्मल हो जाएंगे, तो उस टाइम पे वो चीज बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। जबकि अभी मुझे यहाँ पे वापस से कस्टमाइज पे जाना होगा, उसके बाद इस तरीके से डिफॉल्ट पे क्लिक करना होगा। इनफैक्ट इसी के साथ यहाँ पे हम जब भी एडिट में जाने के बाद बहुत सारे बदलाव भी कर सकते हैं होम स्क्रीन पे, तो उनको वापस से एक एक करके चेंज करना, उस केस में वो चीज और भी ज्यादा इजी हो जाएगी। जस्ट एक बारी अंडू पे क्लिक कर दीजिए, या फिर जितने भी चेंजेस आपने करे हैं इतनी मेहनत से आपको वो फिर से दोबारा ना करने पड़े, तो उसके लिए रीडू पे क्लिक करने के बाद वो वापस से आ जाएंगे। अब iOS 27 में हमें देखने को मिलेगी डेडिकेटेड सिरी एप्लीकेशन, जो कि अब तक आईफोन्स में कभी भी नहीं आई है, बट अभी iOS 27 में आपको एक प्री इंस्टॉल्ड सिरी की एप्लीकेशन मिलेगी। एंड अभी आपको सिरी के फंक्शंस वगैरह चेंज करने के लिए, इसी के साथ उसकी सेटिंग्स चेंज करने के लिए यहाँ पे सेटिंग्स एप्लीकेशन में आना होता है, उसके बाद एप्पल इंटेलिजेंस एंड सिरी, इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे सभी सिरी के फंक्शंस मिलते हैं। अब क्योंकि एप्पल iOS 27 में सिरी को काफी ज्यादा एक्सपैंड करने वाला है, उसके फीचर्स को एनहांस करेगा एंड इसी के साथ सिरी काफी ज्यादा एडवांस भी हो जाएगा, सो दैट इज वाई डेडिकेटेड एप्लीकेशन देना काफी जरूरी भी है। इनफैक्ट सिरी के एडवांसमेंट के साथ एप्पल जो एप्पल इंटेलिजेंस है इसमें भी काफी सारी एडवांसमेंट करने वाला है। लाइक एप्पल इंटेलिजेंस में काफी सारे नए फीचर्स, इसी के साथ इसको ज्यादा एफिशिएंट बनाएगा, ज्यादा फास्ट बेटर रिस्पॉन्स होगा। अब सिरी एंड एप्पल इंटेलिजेंस में आपको किस तरीके से नए फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं उसके हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं एक नई एनिमेशन की, जो कि आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। सो अभी एप्पल इंटेलिजेंस वाले डिवाइसेस में हम जब भी इस तरीके से सिरी को इवोक करते हैं, इस तरीके से आपको एनिमेशन देखने को मिल जाती है। बट iOS 27 में आपको डायनेमिक आइलैंड में सिरी का ऑल न्यू इंटरफेस देखने को मिल सकता
सकता है। लाइक व्हेनेवर सीरीज ट्रिगर्ड, सो यहाँ पे आपको डायनामिक आइलैंड में इस तरीके से एक ग्लो देखने को मिलेगा एंड एक थिन सी लाइन होगी। एंड डायनामिक आइलैंड के अंदर यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड सर्च बार होगा जिसमें आपको सर्च या फिर आस्क दो ऑप्शन शो होंगे, जो कि भी इस तरीके से 2 बारी टैप करने के बाद आस्क सिरी जो ये कीबोर्ड है ये इवोक होता है। एंड ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे आपको डायनामिक आइलैंड में एक ग्लो इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिस तरीके से यहाँ पे जो WWDC 26 का टीजर है उसमें आपको एक ग्लो देखने को मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं उस चीज का एक थोड़ा सा एक हिंट है। बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, जो कि एक काफी बड़ा एडिशन बन सकता है, जो है 5G सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी। ऑल्दो जो ये वाला फीचर होगा वो लिमिटेड हो सकता है आईफोन 18 प्रो सीरीज के लिए, जिसमें एप्पल इस्तेमाल करेगा ऑल न्यू C2 मॉडेम। अलॉन्ग विद दैट सैटेलाइट के थ्रू कुछ और फीचर्स भी बताए जा रहे हैं जो कि काम कर सकते हैं, जस्ट लाइक एप्पल मैप्स वाया सैटेलाइट। एंड इसी के साथ सैटेलाइट के थ्रू ही हम लोग मैसेज एप्लीकेशन में फोटोज को सेंड एंड रिसीव भी कर सकते हैं। सो डेफिनेटली ये सभी काफी ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर्स होने वाले हैं। देखते हैं एप्पल इनको किस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता है। अब वैसे हम बात करें लिक्विड ग्लास डिजाइन की, सो ऐसा नहीं कि यहाँ पे एप्पल इसमें कोई भी बदलाव नहीं करने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे हमें iOS 26 का लुक देखने को मिलता है विजुअली, इसमें एप्पल डेफिनेटली कुछ बदलाव जरूर करेगा। एंड इसके मुकाबले iOS 27 ज्यादा रिफ्रेशिंग एक न्यू लुक देगा। लाइक जिस तरीके से यहाँ पे आपको सभी एप्लीकेशंस में यहाँ पे जो इसका ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट है एंड इसी के साथ एनिमेशंस ये सभी देखने को मिलती हैं, ये सभी और भी ज्यादा इनहैंस होंगी। लिक्विड ग्लास डिजाइन है उसको आप चाहते हो और भी ज्यादा इंक्रीज हो या फिर कम हो, कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। अच्छा, इसी के साथ हमें iOS 27 में देखने को मिल सकता है अपडेटेड ऑल न्यू कीबोर्ड, जो कि आएगा विद एनहांस्ड ऑटो करेक्ट। एंड ऐसी उम्मीद इसी वजह से करी जा रही है क्योंकि एप्पल एक ऑल न्यू कीबोर्ड को टेस्ट कर रहा है एंड हो सकता है शायद एप्पल iOS 27 में इसको इंक्लूड कर दे। एंड उसमें जो मेजर चेंज होगा वो होगा दैट वो कीबोर्ड ऑल्टरनेटिव वर्ड्स को रिकमेंड करेगा। एज अभी जिस तरीके से टाइपिंग वगैरह करने पे अगर कोई भी स्पेलिंग वगैरह गलत होती है तो हमें यहाँ पे सजेस्ट करता है, बट iOS 27 का जो अपडेटेड कीबोर्ड होगा वो हमें यहाँ पे ऑल्टरनेटिव वर्ड्स को भी सजेस्ट कर सकता है, जस्ट लाइक ग्रामरली। अब जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी में काफी बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पे जो एप्पल इंटेलिजेंस है इसके कुछ रूमर्ड फीचर्स बताए गए हैं, इसकी हम बात करते हैं। हाँ, जो ये फीचर्स रहेंगे वो डेफिनेटली कम से कम आईफोन 15 प्रो में काम करेंगे और उसके बाद आईफोन 16 सीरीज ऑनवर्ड्स, मतलब आपको करेंटली जिन आईफोन्स में एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिलता है वो चीज सेम तरीके से ही कैरी फॉरवर्ड होगी। सो जो विजुअल इंटेलिजेंस है वो और भी ज्यादा स्मार्टली बेटर तरीके से काम कर सकता है एंड इसके थ्रू हम लोग सिंपली किसी भी फूड वगैरह पे जो पैकेजिंग होती है उस पर जो न्यूट्रिशन लेबल्स होते हैं उसको स्कैन कर सकते हैं एंड उसे स्कैन करने के बाद हमारा आईफोन हेल्थ एप्लीकेशन में उसके जो कैलोरीज हैं इसी के साथ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं हमें प्रोवाइड कर देगा, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल चीज रहेगी। एंड जिन सभी चीजों को काउंट करने का हमें आलस आता है वो सारा काम हमारा आईफोन ही कर देगा। इसी के साथ विजुअल इंटेलिजेंस की हेल्प से हम लोग किसी भी पेपर या फिर बिजनेस कार्ड के ऊपर जो एड्रेसेस या फिर फोन नंबर्स होते हैं उसको स्कैन कर सकते हैं एंड डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं कॉन्टैक्ट्स एप्लीकेशन में। एंड ये तो सच में चीजों को बहुत बहुत ज्यादा कन्वीनियंट बना देगा। वॉलेट एप्लीकेशन में हम लोग किसी भी जिम मेंबरशिप कार्ड्स को, इवेंट टिकट्स को स्कैन करके उनका डिजिटल वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। एंड सफारी एप्लीकेशन में भी किसी भी ग्रुप के अंदर जितनी भी टैब्स हैं उस टैब में किस तरह के कंटेंट्स हैं उन टैब ग्रुप्स के बेसिकली यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेम भी क्रिएट कर सकते हैं। बाकी इसी के साथ जो एप्पल इंटेलिजेंस है वो और भी काफी सारी एप्लीकेशन में एंड चीजों में एक्सपैंड हो सकता है, जस्ट लाइक कैलेंडर में। सो एआई की वजह से यहाँ पे जो कैलेंडर एप्लीकेशन होगी वो और भी ज्यादा एडवांस हो जाएगी। एंड इसी के साथ जिस तरीके से एप्पल ने जो हेल्थ प्लस सब्सक्रिप्शन है उसको लॉन्च करने का सोचा था उसको एप्पल अब तक लॉन्च नहीं कर पाया है। एंड जो हेल्थ प्लस रहेगा उसमें एआई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा फिटनेस ट्रैकिंग वगैरह के लिए। एंड जितने भी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी जो ये हेल्थ प्लस सब्सक्रिप्शन मॉडल रहेगा। तो हो सकता है एप्पल iOS 27 में इसको भी इंक्लूड कर दे, ऑल्दो इस चीज के यहाँ पे अभी कोई बहुत ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है। इसी के साथ फर्दर यहाँ पे जो शॉर्टकट्स एप्लीकेशन है ये ऑल्दो iOS 26 में काफी बेटर हो गई थी, बट इसके मुकाबले iOS 27 में और भी ज्यादा बेटर हो सकती है क्योंकि ये सपोर्ट कर सकती है नेचुरल लैंग्वेज को। एंड नेचुरल लैंग्वेज के सपोर्ट की वजह से यहाँ पे हम लोग कुछ भी सिंपली अपनी भाषा में राइट कर देंगे। लाइक कुछ इस तरीके से एक शॉर्टकट क्रिएट कर दीजिए इस चीज की कन्वीनियंस के लिए, लाइक XYZ कुछ भी चीज, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे अपने आप ही एक शॉर्टकट को क्रिएट कर देगी। मतलब शॉर्टकट्स एप्लीकेशन की पॉसिबिलिटी फिर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। एंड इसी के साथ ऑब्वियसली iOS 27 में बहुत सारे इंटरनल फीचर्स रहेंगे क्योंकि छोटे छोटे फीचर्स होते हैं जिसके बारे में हमें एक्चुअल में तभी पता चल पाएगा जब iOS 27 रिलीज होगा। एंड अभी हमने बात करी उन फीचर्स की जो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े लीक्ड रूमर्ड फीचर्स हैं एंड जिनके काफी ज्यादा चांसेस हैं वो iOS 27 में इंक्लूड होने ही वाले हैं। बाकी इसके अलावा आप लोग iOS 27 में स्पेसिफिकली किस फीचर को देखना चाहते हो कमेंट सेक्शंस में अपने ओपिनियन जरूर से शेयर करना एंड आपको ये सभी फीचर्स कैसे लगे वो भी जरूर बताना। ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, चैनल पर न्यू सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।